दाएं जन्म 50 फीट अर्क से अंदर था। उसकी चिमनी से स्याह और कसीफ धुआं रवायती भूत प्रेत की तरह बल खाता और बदहैयत शक्लें बनाता निकल रहा था। इस मकान के अकब में जहाँ से पहाड़ी सिलसिला शुरू होता था, वहाँ एक बड़ा सा गोदाम बना हुआ था। बर्फबारी शुरू हुए ज्यादा देर नहीं गुजरी थी और अभी गुजरगाहों ने सफेद लबादे उड़ना शुरू नहीं किए थे। ऑस्कर फिलिप इस फार्म वाले मकान तक पहुंच गया। इस वक्त दोपहर के 4 बजे थे। उसने एक गहरा सांस लेकर गिरदोपेश को और फिर आसमान पर एक तायराना निगाह डाली। आसमान पर गहरे बादल थे और थोड़ी देर बाद वो मंजर तारीकी में मलफूफ होने वाला था। आसमान पर गहरे बादल थे और थोड़ी देर बाद वो मंजर तारीकी में मलफूफ होने वाला था। ऑस्कर को बर्फबारी पसंद नहीं थी। गुजरगाहों पर बर्फ ज्यादा पड़ जाती तो वापसी का सफर दुश्वार हो जाता। वो वक्त का हिसाब लगा कर आया था। उसे बखूबी मालूम था कि अगर बर्फबारी शिद्दत इख्तियार न करगी तो वापस अपने ठिकाने पर पहुंच जाएगा। वो वहां तक पैदल आया था, इसलिए कि वो टांगों की वर्जिश का कायल था। अपने दोस्तों और वाकफकारों को पैदल चलने के फवायद बताता था और कहता था कि चाहे वो गोल्फ ना खेलें, तैराकी ना करें, साइकिलें ना चलाएं और वर्जिश भी ना करें, लेकिन पैदल जरूर चला करें, इसलिए कि पैदल चलने से सारे जिस्म की वर्जिश हो जाती है। पैदल चलने की आदत की बदौलत वो सारा नवाही इलाका घूम चुका था और गिरदोनवा की आबादियों और वहां जाने वाले रास्तों से आगाह हो चुका था। वो मकान कदीम और वसीदा सा था। उसकी रंगत उड़ चुकी थी और कहीं कहीं से ईंटें भी गिरना शुरू हो गई थी। वो देखने में बेहद बेढंगा और बदवजा सा था। आस्कर दरवाजे के करीब पहुंचकर ठुठक गया। फिर उसने अपने दस्तानों में मलफूफ हाथों से दरवाजे पर दस्तक दी। काफी देर के बाद दरवाजे की जंजीर हटने की आवाज आई और फिर वो खुल गया। आस्कर को एक मुअम्मर औरत नजर आई। उसके सफेद बाल पीछे मजबूती से बंधे हुए थे। आस्कर ने उसकी आंखों की तरफ देखा। वो गहरी और पुरस्रार थी। बुढ़िया की नाक तोते की चोंच की तरह नोकदार थी। उसके जिस्म पर एक मर्दाना डांगरी और जैकेट थी। उदराज कामत थी। उसके हाथ पांव मजबूत थे। माफ कीजिएगा आपको जहमत दी। माफ कीजिएगा आपको जहमत दी। आज मेरे दोस्त आने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि इनकी बेहतरीन तौर पर तवाज़ा करूँ। बतखें तो मेरे पास भी हैं और इन्हें भून सकता हूँ, मगर मैंने सुना है कि आपके पास अच्छी नस्ल की सिकोरी बतखें हैं। मैं आपसे 2 बतखें खरीदना चाहता हूँ। बुढ़िया इसकी तरफ गौर से देखती रही। फिर उसने अंदर जाकर एक मर्दाना कैप पहनी और मकान से निकलकर दरवाजा बंद किया और खामोशी से गोदाम की तरफ चल पड़ी। आस्कर इसके पीछे चल पड़ा। बुढ़िया चूंकि भारी तनोतोष की मालिक थी, चुनांचे इसके कदमों से धमक पैदा हो रही थी। खुले हुए हिस्सों पर तकरीबन 8 इंच के करीब बर्फ पड़ चुकी थी, इसलिए आस्कर एहतियात से कदम उठा रहा था। मकान की बनिस्बत गोदाम मजबूत था। वो ऊंचा और तवीलो अरीज था। उसकी छत ढलवानी थी। इस वीराने में वो किसी कले की तरह सर उठाए खड़ा था। आस्कर की आंखें जब तारीकी में देखने की आदी हो गईं, तो उसे बहुत सी बतखें अंदर अंधेरे से इधर उधर भागती नजर आईं। कहीं एक आवाजें निकालती हुई फड़फड़ा रही थी। रास्ता खराब है। तुम यहाँ तक कौन सी गाड़ी में आए हो? बुढ़िया ने करखत आवाज में पूछा। उसका लहजा मकामी था। मैं तकरीबन 5 मील चलकर यहाँ तक आया हूँ, आस्कर ने उसे बताया। बुढ़िया ने उस पर कोई तबसरा नहीं किया। उनके दाएं जानब एक फुलादी जंगला था जिसमें बहुत से जानवर बंद थे। मैंने काफी फासला तय किया है, लेकिन मैं थका नहीं हूँ, ऑस्कर ने मजीद कहा। मुझे पैदल चलने की आदत है। तुमसे बतखे लेकर मैं वापसी पर भी पैदल ही जाऊंगा। अच्छा, बस खामोश रहो, बुढ़िया ने करहतगी से कहा और हाथ हिलाया। आस्कर ये अल्फाज सुनकर हैरान रह गया और उसकी तरफ देखने लगा। उसे एहसास हुआ कि बुढ़िया ने इससे नहीं किसी और से जुमला कहा है। इस गोदाम में दरवाजे से तकरीबन 20 फीट के फासले पर एक जालीदार अहाता था जिसमें कुछ जानवर हरकत कर रहे थे। उनकी गुराहटों की आवाजें वहां तक आ रही थी। कुछ जानवर उसे अपनी चमकीली आंखों से घूर रहे थे। गालबन इन जानवरों के खौफ से बतखें इस तरफ जाने से गुरेज कर रही थी। क्या तुमने सुअर पाले हुए हैं? आस्कर ने बुढ़िया से पूछा। ये आम किस्म के नहीं, बल्कि जंगली और खुखार सुअर हैं, बुढ़िया ने जवाब दिया। सर्दी के मौसम में तो इनकी खुराक का बंदोबस्त करना दुश्वार होगा, आस्कर ने यूं ही तबसरा किया। बुढ़िया ने अंदर जाकर 2 मस्कूरी बतखें पकड़ी, फिर इनकी टांगें थाम कर इन्हें उल्टा कर दिया। बतखें काएं काएं करके शोर मचा रही थी। तुम इनका क्या करने लगी हो? इनके सर काटने लगी हूं ताकि ये रास्ते में तुम्हें परेशान न करें, उसने जवाब दिया। अब थोड़ी देर के लिए इन्हें थाम लो। मैंने बतखों की 4 टांगें आस्कर की तरफ बढ़ाई। आस्कर ने अपना चर्मी दस्ताने वाला हाथ इनकी तरफ बढ़ा दिया, मगर लाव वाली बंद से, जिसका नतीजा हुआ कि बतखें जोर से फड़फड़ाई और इसकी गिरफ्त से निकल गईं। एक बतख का पर इसके हैट से टकराया तो इसका हैट उछल कर फिजा में तैरता हुआ उड़न तश्तरी की तरह दूर जा पड़ा। आस्कर हजालत में अपने हैट पर झुका। वो इसकी तरफ हाथ बढ़ा ही रहा था कि बुढ़िया ने आड़ में रखी हुई चमकदार और तेज धार कुल्हाड़ी उठाई और इसकी गर्दन पर वार कर दिया। आस्कर की गर्दन कट गई और इसके हलक से खरखराती आवाजें निकलने लगी। फिर वो ऊंधे मुंह गोदाम के फर्श पर गिर गया। जंगली सुअर इसका खून देकर उछलने कूदने लगे। इनके हलक से निकलने वाली गुराहटों में इजाफा हो गया था।
بڑھیا نے کلہاڑی کو صاف کر کے ایک طرف ڈال دیا، پھر آسکر کا لباس اتارنے لگی۔ اس کے دستانے اتارنے میں اسے قدرے دشواری ہوئی تھی۔ گودام کے دروازے پر پہنچ کر اس نے باہر نکل کر دروازے کو بند کر دیا، پھر دائیں جانب جھولتی ہوئی ایک موٹی رسی کو کھینچنے لگی۔ چند لمحوں بعد کھڑکھڑاہٹ کے ساتھ اس فولادی احاطے کا دروازہ کھل گیا جس میں جنگلی اور خوخار سور بند تھے۔ انہوں نے آسکر کے خون کی بو پا کر اس کی طرف دوڑ لگا دی۔ بڑھیا نے برف باری تک ان کی خوراک کا بندوبست کر دیا تھا۔